अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वहीद अहमद ख़ान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है, स्टोरी नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपको इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी और जो चैनल पे नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये वही जान सकता है जिसका चैनल है। आज मेरे पास जो है वो स्टोरी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लिख कर ले आया था। लिख कर से मतलब ये है कि पॉइंट्स हैं और 1 2 3 आई थिंक 4 मेरे पास स्टोरी हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले स्टोरी मेरे पास ये है कि हमारी जो दादी अम्मा हैं तो फौत हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। होता क्या है कि हमारा जो घर है उसका जो सहन है वो काफ़ी बड़ा है और शुरू में स्टार्ट में 2 कमरे इधर हैं और 2 कमरे इधर हैं। उसके बाद फिर सहन है और सामने 2 कमरे हैं और इस तरफ 2 कमरे हैं, यानी कि पुराने ज़माने का घर है और उसमें टोटल आई थिंक 6 कमरे थे। और वो घर थोड़ा सा भूतिया टाइप का था। पुराने ज़माने का घर आपको पता है इसी तरह का होता है और अक्सर वाक़यात उधर होते रहते थे। मैं तो उस टाइम बहुत ही छोटा था, हद से ज़्यादा छोटा था। मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ सीन मेरे इल्म में हुआ हो। लेकिन हमारी दादी अम्मा बताती थी कि हमारे जो सबसे छोटे चाचू हैं उस वक्त वो पढ़ते थे और वो बाहर जाया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, दोस्त वगैरह सबके होते हैं और अक्सर दादी अम्मा उनको कहती थी कि आप जो है ना वो 10 बजे के बाद घर में आ जाया करें, घर से बाहर ना जाया करें। लेकिन चाचू और कोई भी यंग आता है वो कहाँ सुनने वाला है, अक्सर जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि लाइट्स बहुत जाती हैं, तो लाइट्स जाने की वजह से जो है वो सब जो है ना वो बाहर सहन में ही सोते हैं। गर्मियों में अमूमन जितना भी पंजाब कल्चर है सबके सभी बाहर सोते हैं, हम भी सोते हैं बाहर, अब तो नहीं सोते। तो दादी अम्मा बताती हैं कि मैं सब सो रहे थे बराबर और दादी अम्मा क्या देखती हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों में जो हमारे सबसे छोटे चाचू हैं वो गेट सामने से आते हैं और सीधा वो सेन क्रॉस करके साइड में एक रूम है, पहले बरामदा आता है उसके बाद वो रूम है, वहाँ चले जाते हैं। तो दादी अम्मा उनके पीछे आवाज़ें उनको देती हैं 2 से 3 कि वो इधर आओ, तुम लेट कैसे आए हो इतनी देर में। वो नहीं सुनते और वो रूम के अंदर चले जाते हैं। दादी अम्मा जो हैं वो उनके पीछे जाती हैं। जब वो उनके पीछे उस रूम में जाती हैं तो अंधेरा होता है, ज़ाहिर सी बात है। दामी कहती हैं कि तुम जो है वो लेट आए हो और लेट आने की वजह से मुझसे छुप कर बैठ गए, जो कि गलत है। नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना। इतनी देर में दादी अम्मा वहाँ से उस रूम से बाहर आती हैं और सहन में आके जैसे ही वो अपने बिस्तर पर जाती हैं तो देखती क्या हैं कि ऐसे बराबर सारे चारपाई बिछी हुई हैं और दादी अम्मा की जो चाचू की चारपाई थी वो थोड़ा सा दूर थी। तो उधर चाचू सो रहे हैं। तो दादी अम्मा कहती हैं कि ये मुझसे डर के आके जो है ना वो जल्दी से आकर बाहर लेट गया। जबकि दादी अम्मा तो वापस आई हैं, उन्होंने ऐसा सीन उनको आगे जाते हुए चाचू को नहीं देखा। लेकिन खैर वो कहती हैं चलो अब तो ये सो गया, अब मैं इससे सुबह पूछूँगी। सुबह होती है, दादी अम्मा जो है ना वो उनसे पूछती हैं चाचू से कि भाई एक तो तुम रात को लेट आए और नेक्स्ट ये कि तुम जो है वो आगे आकर लेट गए, सो गए, तो मुझे बताना चाहिए था जबकि मैं तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो कहते हैं अम्मी मैं तो आया ही नहीं बाहर से लेट, और दूसरा ये है कि आप मुझे आवाज़ दो और मैं ना सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये है कि मैं तो लाइट जाने से पहले ही सो गया था। जब लाइट गई है वो किस टाइम जाती थी, लाइट लेट ही जाती थी, लेकिन वो कहते हैं मैं तो उससे लाइट जाने से पहले ही सो गया था। तो दादी अम्मा कहती हैं फिर उस कमरे में कौन गया? मैं उसके पीछे गई हूँ
और वो कमरे में अंधेरा बहुत था, इस वजह से मैंने ये समझा कि शायद तुम जो है ना वो मुझसे डर के और छुप गए, लेकिन अब जो तुम बता रहे हो कि ऐसा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ख्याल करना। ये मैं कह कर आई, लेकिन अब जो है वो ये तो फिर बड़ी ख़तरे वाली बात है। और दूसरा ये कि इस तरह हुआ, लेकिन वो चाचू जो है वो हमारे नहीं माने। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं जो है वो नहीं था। दादी अम्मा ने खैर उनको वो रियलाइज़ ऐसा करवाया जैसे उनको डर नहीं है और कोई मसला नहीं है, क्योंकि बड़ों की आदत होती है कि बच्चे डर ना जाएं, इसलिए वो बात को वहीं क्लोज़ कर लेते हैं। सेकंड क्या है कि मेरे एक चाचू हैं, वो सऊदीया से वापस आते हैं और वापस आने के बाद वो क्या करते हैं कि क्योंकि हम किराए पे रहते थे पहले, आपको मैं साफ बता दूं, घर हमने अब लिया 2007-8 में। उससे पहले जो 90s की सीरीज़ थी और उससे पहले जो था 80 की सीरीज़, उसमें हमारे अब्बू के और दादा अब्बू के ट्रांसफ़र्स वगैरह होते रहते थे। इस वजह से जो है वो पोस्टिंग्स कभी इस शहर में कभी दूसरे गांव में इस तरह होती रहती थी, तो गांव वगैरह में ऐसे वाक़यात अमूमन रहनुमा होते थे। इस वजह से जो है वो घर हम लोग लिया कब 2008 में, और आज चल रहा है 2022, तो 14 साल हो गए घर लिए हुए को। और उसके बाद जो है वो अब आते हैं स्टोरी की तरफ। ये एक आप समझ लो ये घर, इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी में बताया है, इससे ज़्यादा हॉरर वांटेड घर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इसके वाक़यात इतने सुने हैं कि मैं अगर आपको वाक़यात बताने बैठूं तो मेरे ख्याल में 2 से 3 एपिसोड बन सकते हैं ईज़िली। लेकिन मैंने उसमें से बहुत शॉर्ट से निकाले हैं जो मैं इसको कवर अप कर सकूं। पूरा तो नहीं मैं कवर अप कर सकता, लेकिन जितनी मेरी कोशिश हो सकी। चाचू मेरे आते हैं सऊदीया से, और सऊदीया से आने के बाद ऊपर आपको मैं थोड़ा सा उस घर का इंट्रो बताता हूँ। घर में इंटर होते हैं, इस तरफ एक वॉशरूम है जो ओपन है, क्योंकि पुराने घरों के वॉशरूम्स की छत वगैरह नहीं होती थी, लेकिन उसकी छत थी, ऊपर छत नहीं थी ऐसे। उसके बाद इधर मोटर होती थी, मोटर के बाद एक खुला सा सहन, सामने एक रूम होता था, एक रूम इस तरफ होता था और एक रूम इस तरफ, और उसके बाद सहन, सहन के बाद दैन सीढ़ियाँ, और उसके बाद 2 रूम इधर होते थे और एक रूम इधर जहाँ पर मेरे अब्बू हुआ करते थे, और उसके साथ जाती थी नीचे सीढ़ियाँ जो कि कचरे की वजह से बंद की हुई थी। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। होता क्या है कि मेरे चाचू आते हैं और मेरी फूफो वगैरह काफ़ी सारी होती हैं, तो सब छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा एज नहीं होती। वो लोग जो है ना वो सब रह रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई वॉशरूम वगैरह के लिए या नहाने के लिए जिसको आना पड़ता था वो नीचे आता था। फिर क्या होता है कि मेरे चाचू जो हैं वो वॉशरूम में नहा रहे होते हैं। अब नहा रहे होते हैं तो एक दफ़ा लकड़ी का दरवाज़ा होता है, एक दफ़ा दरवाज़ा नॉक होता है ऐसे, दूसरी दफ़ा नॉक होता है इस तरह, तीसरी दफ़ा नॉक होता है। तो चाचू जो हैं वो बड़े बड़े गुस्से वाले होते हैं। वो जो है वो गुस्से से पूछते हैं क्या मसला है, कौन है। तो अंदर बाहर से आवाज़ आती है कि भाईजान साबुन चाहिए। चाचू को बहुत गुस्सा आता है कि ये बात है, ये क्या बात कर दी भाई, मैं नहा रहा हूँ साबुन चाहिए। तो चाचू कहते हैं मैं नहा कर निकलता हूँ फिर देता हूँ, लेकिन वो फिर चौथी दफ़ा इस तरह की आवाज़ आती है। तो चाचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल रख के साबुन दे देते हैं, और आवाज़ किसी लेडीज़ की होती है। अब जो है वो बहुत गुस्से में, वो वैसे गुस्से के हमारे चाचू बहुत तेज़ हैं। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, लेकिन वो उनका गुस्सा अब जाके कम हुआ है। वो क्या करते हैं, वो साबुन उनको दे देते हैं। देने के बाद वो कपड़े चेंज करके ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जो उनको आवाज़ महसूस होती है जिस फुफ्फो की, उसको जाकर वो उनको कहते हैं कि ये क्या हरकत है। कहते हैं भाईजान हमने क्या किया। कहते हैं मैं नहा रहा हूँ और तुम बार बार गेट नॉक कर रही हो कि साबुन चाहिए साबुन चाहिए साबुन चाहिए, जबकि साबुन की क्या ज़रूरत है, ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पर बेसन वगैरह या हाथ धोने का सब कुछ इंतज़ाम तो नीचे है, तुमने क्या करना है साबुन। तो पप्पो कहती है मैंने तो साबुन का कहा ही नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं है साबुन की, और तीसरी बात ये मैं तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकली। चाचू कहते हैं मैंने खुद आवाज़ सुनी है। कहते हैं भाईजान हम तो नहीं थे।
एक कोई कहता है, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, लेकिन सभी ये कहते हैं कि भाईजान ये तो नीचे गई नहीं, ये तो कब से यहीं है और ये तो सोकर उठी है। फिर जो है चाचू को थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। उसी घर की एक बात है, एक दिन बारिश हो रही होती है और हमारे मेहमान काफ़ी सारे आ जाते हैं। मेहमान आने की वजह से ऊपर के रूम और इधर के रूम सब लॉक हो जाते हैं। लॉक से मुराद है कि सब फुल हो जाते हैं। फुल होने के साथ साथ क्या होता है कि नीचे वो जो 2 एक वांटेड रूम है, वो उसकी स्टोरी कभी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दिस इज़ आ हॉरेबल, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा ख़तरनाक रूम मैंने अब तक की स्टोरीज़ में नहीं देखा और ना सुना। काफ़ी वहाँ पे, अब आपको मैं कैसे कहूँ कि वहाँ काफ़ी बड़ा रूम था वो, और वहाँ पे पानी खड़ा रहता था अक्सर। जब हम वो रूम खोलते थे पानी खड़ा रहता था, और उस रूम में जैसे जानवरों का जो पेशाब होता है उसकी बदबू होती थी। जब वो घर छोड़ने लगे तो हमने किसी से उनसे पूछा, वो जो मालिक मकान थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 11 से 12 सिख, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 11 से 12 सिख जो है वो जलाए थे उस एरिया में। बाद में वो मकान बन गया था। खैर, अब स्टोरी ये है कि चाचू, बारिशें बहुत होती हैं, ऊपर के रूम लॉक्स हो जाते हैं और ऊपर को सहन में सोने की जगह नहीं होती। चाचू क्या करते हैं, चाचू और कुछ फूफू और कुछ मेहमान जो हैं वो नीचे उस रूम के सामने वो चारपाइयाँ वगैरह बिछा के सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि चाचू का ऐसे जैसे उनका शोल्डर है ऐसे हिलता है, तो चाचू की आँख खुलती है। वो जब ऊपर देखते हैं तो मेरी जो सबसे बड़ी से छोटी फुप्पो हैं वो उनके सामने नाच रही होती हैं हवा में। सिर्फ उनका फेस और ये शोल्डर वगैरह उनको दिखते हैं। दूसरा ये कि वो उनके ऊपर मुसलसल ऐसे घूम रही होती है और नाच रही होती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो चाचू दिल में सोचते हैं कि ये पागल हो गई है, बारिश में ज़्यादा खुशी है, खुशी की वजह से ये नाच रही है और हंस रही हैं। एक जानवर एक जो जिनों की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। जैसे हम जो म्यूज़िक्स वगैरह में सुनते हैं, रियलिटी में भी ऐसी ही आवाज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, की इस तरह की। जैसे कोई आप खिड़की बंद हो रही है, खुल रही है, उसकी आवाज़ें। खैर, चाचू को बड़ा अजीब सा लगता है। चाचू जब अपने बराबर में देखते हैं तो वो ही फुप्पो सो रही होती हैं। फिर वो ऊपर देखते हैं, ऊपर जितनी देर में ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक रुकती नहीं हैं, वो गायब हो जाती हैं। अब चाचू बहुत उनको हैरानगी होती है कि ऐसा कैसे है। खैर, वो उन फुप्पो को उठाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पर नींद नहीं आती। वो फुप्पो को उठाते हैं और वो जो मेहमान थे उनको वो सोया रहने देते हैं, क्योंकि वो बहुत बेखबर सो रहे थे। फुप्पो को उठाते हैं, वो भी नहीं उठती, लेकिन उनको उठाना ज़रूरी था क्योंकि वो छोटी थी। उनको उठाना, और वो जाहिर सी बात है एक लड़की ज़ात थी। उनको उन्होंने उठाया और कुछ भी नहीं कहा, और ऊपर वो लेकर ऊपर में जाके जहाँ भी एडजस्ट करवा सके करवाया और सुला दिया। सुबह हुई तो सुबह उन्होंने जब पूछा तो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में जो है ना वो हमें क्लू मिलते गए। और ये बात है 90s की सीरीज़ की, जब आपका भाई पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है। वो उस टाइम जो है ना वो क्लू मिलते गए काफ़ी हद तक उस जगह पे क्लू हमें मिले बकौल हमारे घर वालों के। एक दिन क्या होता है, मेरी अम्मी जो है ना वो उसी कमरे में नमाज़ पढ़ रही होती हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर कर दूँ कि दिन के टाइम कुछ भी नहीं होता था। दिन के टाइम नॉर्मल वो रूम होता था और सबसे ठंडा रूम होता था पूरे उस घर में, सबसे ठंडा रूम होता था। लेकिन रात में वहाँ पर लाइट नहीं ऑन होती थी। जी हाँ, आप कितनी ही कोशिश कर लें, रात में वहाँ पर लाइट ऑन नहीं होती थी। उसके बाद क्या होता है, मेरी अम्मी वहाँ पर नमाज़ पढ़ रही होती हैं, तो मेरी अम्मी देखती हैं कि सामने दरवाज़े की तरफ पर्दा डला होता है और कुछ बच्चे छोटे छोटे वो खड़े हैं। अब वो खड़े हुए हैं और बच्चे, और अम्मी उनको देख रही हैं बच्चों को कि ये क्यों खड़े हैं। अम्मी अपनी नमाज़ कंप्लीट करके जाती हैं, पूछती हैं बेटा क्या हुआ, क्यों खड़े। वो कहते हैं आंटी इस कमरे में ना गधा आया है, गधा। इस कमरे में
गधा है, हमने देखा है। और अमूमन हम नीचे का बंद रखते थे दरवाज़े वगैरह, नीचे हमारी इतनी फैमिली नहीं थी तो नीचे के जो रूम्स थे हम लोग नीचे शिफ्ट नहीं थे। उसके बाद क्या होता है, अम्मी कहती हैं गधा आया है। कैसे आया बेटा, यहाँ कोई गधा नहीं है, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ के तुम लोग जब से खड़े हो मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं आंटी, आप ये रूम खोलें, इसमें गधा आया है। अब मेरी अम्मी जो है, अब अम्मी कहती हैं कि मेरा भी जो है ना माइंड उस वक्त काम नहीं करा। वो पुराने ज़माने में चिटकड़ियाँ लगी होती थी जो ऊपर लगती थी दरवाज़ों के ऊपर, एक इतनी बड़ी एक आई थिंक क्या कहते हैं यार उसको, दरवाजे में लगी होती है जो पुराने ज़मानों में जो अलकनी टाइप की लगती है, चटकनी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट किया, इनको ही अपना काम कर रहे थे। तो वो चटकनी टाइप होती थी, जंजीर टाइप। अम्मी कहती हैं कि वो चटकनी लगी हुई थी और मैंने वो चटकनी ऐसे खोली है और मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर मैं उन बच्चों के साथ बाकायदा उस रूम में गई हूँ। तो बच्चे कभी इधर देख रहे हैं, सोफ़े पे देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं कि आंटी यहाँ तो गधा नहीं है। अब जब वो बच्चे चले गए तो फिर अम्मी ने रियलाइज़ किया कि ये मैंने क्या किया। बच्चे तो बच्चे थे, मैंने क्या किया कि रूम खोला और जबकि ऐसा कुछ सीन था ही नहीं। अगर अम्मी रूम खोल रही है, अपने हाथ से खोल रही है, तो गधा कैसे जा सकता है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि गधा इस रूम में गया। ये तो हुए वहाँ के 2 वाक़या। तीसरा वाक़या जो है वो तीसरा वाक़या जो है, चौथा सॉरी, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़तरनाक है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि शायद आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। मेरे अब्बू ने उस कमरे में जो है ना वो नमाज़ पढ़ते थे ज़ोहर के टाइम, ठंडा रूम होता था। ऑफिस से आके अब्बू उसी कमरे में नमाज़ पढ़ते थे और नमाज के साथ साथ ज़ाहिर है कलमे भी पढ़ते हैं, आप दूसरी भी पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। अब्बू ने रूटीन बना ली। अम्मी या कोई भी कभी कभी उस कमरे में नमाज़ पढ़ता था, लेकिन अब्बू ने रूटीन बना ली वहाँ पे जाना, नमाज़ पढ़ना। एक दिन क्या हुआ कि अब्बू नमाज़ पढ़ के जैसे ही फारिग हुए तो अब्बू की जो ज़बान है ये वाली, ये ऐसा लग रहा था उनको कि यहाँ से किसी ने उनको दबा दिया और रंग उनका बिल्कुल जो है ना वो इस तरह का था रंग, जैसे ये तार इस तरह का अजीब सा रंग हो गया था फेस का और अब्बू से बोला नहीं जा रहा था। अब अब्बू उस टाइम हमारे यंग थे, शादी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी को। तो अब्बू जो है वो बड़े एकदम और ऐसे कर रहे थे कि मेरे यहाँ पे कुछ है। पानी उनसे बिल्कुल पिया नहीं जा रहा था और ज़बान बिल्कुल खुश्क हो गई थी और उस ज़बान का कलर भी ऐसा हो गया था जैसे कैमल कलर होता है और जो ज़बान के ऊपर टॉन्सिस होते हैं, निशान होते हैं, वो तक नुमाया हो रहे थे। बड़ी बुरी हालत थी, उनको लिटाया ना, उनको सब्र आ रहा था, लेकिन वो यही कह रहे थे कि मेरे यहाँ कुछ है। डॉक्टर के लेके गए, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ चेक कराया, सब कुछ नॉर्मल। कम से कम मेरा ख्याल है अब्बू हमें बताते हैं कि आधा 1 घंटे तक उनकी ऐसी हालत रही और ऐसा अब्बू कह रहे थे कि मेरा यहाँ से किसी ने गला दबाया। जब उनकी आवाज़ आई तो उनकी आवाज़ वैसी नहीं थी, थोड़ी देर के लिए जैसी होनी चाहिए एक नॉर्मल। थोड़ी देर बाद अब्बू कहते हैं कि मेरी आवाज़ ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे किसी ने हाथ मारा है, ज़ोर से ऐसे पुश किया है, उसके बाद उनकी आवाज़ सही हुई। और आवाज़ अब्बू की जब सही हुई तो अब्बू बताते हैं कि ऐसे जैसे कोई बहुत भारी सी चीज़ पीछे किसी ने मारी यहाँ पे साइड पे, उसके बाद जाके उनकी आवाज़ सही हो और फिर जाके उनको एक नॉर्मल सांस आया। तो घर वालों ने पूछा सब ने कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा हुआ कुछ नहीं था, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ के मैं बैठा हुआ था ऐसे, मैं नहीं हूँ। अब्बू की आदत थी, अब्बू ऐसे बैठे होते थे, कुछ पढ़ रहे होते थे तस्वीर वगैरह, तो अब्बू ऐसे सामने अक्सर देखते थे, या मैंने भी अभी नोट किया, करता था मैं नोट। तो अब्बू कह रहे मैंने ऐसे सामने देखा तो पर्दे के पास एक औरत काले बुर्के में खड़ी थी। अब्बू ने कहा मैं उठ के जाने लगा कि मैं पूछता हूँ कौन है,
और क्यों आई है इतनी दोपहर में। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा ये फेस पकड़ के ऐसे ज़मीन पे मारा है बज़ाहिर, लेकिन अब्बू का ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो गई थी। बिल्कुल रियल है, और वालिद साहब वगैरह ये जो भी बड़े होते हैं ये झूठ नहीं बोलते, ये बात फैक्ट है। अब्बू बता रहे हैं कि मैं कम से कम ऐसा मुझे लगा कि मैं गिरा हूँ, लेकिन मैं गिरा नहीं था, और इतनी देर में वो जो सफ़ेद काले बुरके वाली औरत थी या जो भी कुछ आया था वो गायब हो गया। फिर जो है वो अब्बू की काफ़ी देर बाद आवाज़ जो है वो सही हुई। फिर हमने उस कमरे को जो है ना वो छोड़ दिया था। जब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि कभी यहाँ से आवाज़ें आती थी, हंसने की आवाज़ें, और मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि मेरे चाचू के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। वाक़यात आते रहते हैं पेश, और ये कभी कभी उस कमरे में जो है ना वो हमने जब पता करवाया, वाक़यात बढ़ते गए। तो मुझे एक दिन क्या हुआ, ये मेरे साथ वाक़या हुआ, मैं अपनी बॉल ढूंढ रहा था अब ऊपर रूम में, बहुत छोटा सा था, मैं चलता चलता बस वो बताते हैं कि जी बॉल चली गई थी। तो मैं अलमारी थी उसके नीचे ऐसे मैंने हाथ डाला हुआ था, हाथ मट्टी में था और मैं खुद मट्टी में बैठा हुआ था फ़र्श पे। तो मुझे नहीं पता, मुझे बताते हैं घर वाले कि आपके हाथ में जो है ना वो एक जैसे ये पेन है इस तरह की ऐसे करके यूँ चाँदनुमा दस्ते के साथ एक तलवार मिली। तलवार जो मिली वो मुझे नहीं पता कि वो तलवार किसकी थी, कहाँ से आई, मैंने तो देखी भी नहीं थी, मुझे याद भी नहीं है। वो तलवार मेरे जो है ना वो ऐसे में बैठा था तो झोली में रखी हुई थी तलवार, कहाँ से आई डोंट नो। फिर वो तलवार बड़ों के हाथ में गई, अम्मी के हाथ से। अम्मी ने मेरे से पूछा कि कहाँ से आई, उस टाइम मैं इतना को बोलता नहीं था सॉरी। वो फिर घर वालों ने अब्बू को दिखाई, अब्बू ने जो है वो, और जब हमने इसमें एक ट्विस्ट किया है, जब हमने वो बताते हैं जब घर छोड़ा तो वो जो मालिक मकान थी उससे इंक्वायरी की, क्योंकि हमारी रहना मजबूरी थी उस घर में, हालात इतने कारसाज थे नहीं कि हम लोग जो हैं वो सरवाइव कर सकते थे। किराए के मकान इसी तरह के मिलते थे पहले भी, जो किराए में रहता है और अभी भी रहता है उसको इस चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि हालात सबके साथ एक जैसे नहीं होते, हालात सबके चेंज होते रहते हैं। फिर जैसे मिलते थे घर गुजारा करना पड़ता था, ना हम देखते थे कि घर की रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए क्या नहीं है, बस जैसा था रहने लग जाते थे। फिर जो है वो क्या हुआ, जब उनसे पूछा मालिक मकान से, मालिक मकान ने बताया कि इस जगह पर जो है ना वो 10 सिख, इस पूरी जितनी भी मैंने आपको स्टोरीज़ बताई हैं सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उस जगह पर, और जहाँ पेशाब की बदबू हमें महसूस होती थी घर वालों को, उस जगह पर 10 सिख जो है ना वो जलाए थे। और ये उस वजह से जो है ना वो उस कमरे की हालत इस तरह की होती थी। खैर नाम वगैरह तो मैं नहीं लेना चाहता, ऐसे गलत बात है। और ये सब वाक़यात ये सब भावल नगर के ही हैं, और इसी तरह जो है ना वो वीडियोस चलती रहेंगी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और जो चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के आइकन को दबाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।